बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो है रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बच्चों, कल जो हमने एक बॉक्स के ऊपर रखकर दूसरे बॉक्स को जब घसीटा था तो वो स्लाइड कर रहा था। अब देखिए, स्लाइड जब कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उसका हर पॉइंट जो है दूसरे बंदे के ऊपर जब रखते हैं तो सारे के सारा जो है उसके ऊपर जब वो मूव करवाते हैं तो वो सारे पॉइंट जो है वो फ्रिक्ट कर रहे होते हैं, अपोज करते हैं। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट एक पॉइंट जो है वो दूसरी बॉडी के साथ टच हो रहा होता है। देखिए ज़रा, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये जो टचिंग हो रही है बहुत लेस सरफेस है। स्लाइडिंग में क्या होता है, ज़्यादा सरफेस टच हो रही होती है। तो देखिए, wheel is one of the most important invention in the history of the mankind. The first thing about a wheel is that it rolls as it moves rather than to slide. This greatly reduce friction. अब देखिए, ये क्वेश्चन आता है कि why rolling friction is less than sliding. तो ये आगे देखें, हम पढ़ लेंगे। When the axle of the wheel is pushed, the force of friction between the wheel and the ground, the point of contact provides the reaction force. कंटेक्ट पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स होगी, जहाँ पर कंटेक्ट नहीं होगा वहाँ पर रिएक्शन फोर्स नहीं होगी। द रिएक्शन फोर्स एक्ट्स एट द कंटेक्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इन डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो पीछे बड़ा सा फ्रिक्शन में यही होता है। द व्हील रोल्स विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड्स। दैट इज व्हाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉल देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फैक्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड इन ball by bearings are roller bearings to reduce losses due to friction. The wheel would not roll on pushing it if there would be no friction between the wheel and the ground. Thus, friction is desirable for wheels to roll over a surface. अब देखिए, जब आप व्हील को रोटेट करवाते हैं तो सिर्फ एक पॉइंट कॉन्टैक्ट पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन स्लाइडिंग में क्या होता है, तमाम के तमाम जो है पॉइंट्स वो फ्रिक्ट कर रहे होते हैं, रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करते हैं। Thus the friction is desirable for wheels to roll over a surface. It is dangerous to drive a wet road. A wet road पर क्यों खतरा होता है? Because the friction between the road and the tire is very small. This increases the chance of slipping the tires from the road. The threading on the tire, टायर की थ्रेडिंग देखिए, यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये उभरे हुए से, उसको हम थ्रेड्स कहते हैं। तो ये थ्रेड्स अगर नहीं हो, बिल्कुल प्लेन हो, तो याद रखिएगा तब भी गाड़ी जो है वो स्लिप हो जाती है। द थ्रेडिंग ऑन द टायर इज डिज़ाइन टू इंक्रीज फ्रिक्शन। याद रखिएगा कि थ्रेड्स होते हैं, ये क्यों होते हैं? टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ताकि ग्रिप जो है वो ज़्यादा रहे रोड पर। दस थ्रेडिंग इम्प्रूव्स रोड ग्रिप एंड मेक इट सेफर टू ड्राइव इवन ऑन द वेट रोड। अब ये थ्रेडिंग की बात आपने याद रखी। अब देखिए दोबारा, ए साइक्लिस्ट अप्लाइड ब्रेक्स स्टॉप हिज बाईसाइकिल। होता क्या है, जब वो ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, जब ब्रेक लगाता है तो द व्हील स्टॉप्स रोलिंग, व्हील जो है घूमना बंद हो जाता है, एंड बिगन टू स्लाइड, स्लाइड होना शुरू हो जाएगा वो। जिससे क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है रोलिंग से, तो फिर क्या होगा, वो साइकिल जो है वो ईजिली रुक जाएगी। It provides much greater than rolling friction, therefore the cycle stops very quickly. इसमें बेटा ये क्विज करना है आपने। अब देखो, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग क्या होता है। The wheels of a moving vehicle have two velocities. जब बॉडी मूव कर रहा होता है, कार मूव करती है, तो उसकी दो तरह की वेलोसिटी होती है। मोशन ऑफ द व्हील along the road, और सेकंड है द रोटेशन ऑफ द व्हील अबाउट देयर एक्सिस। अब दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। To move a vehicle on the vehicle road as well as to stop a moving vehicle requires friction between its tires and the road. For example, if the road is slippery, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर रोड स्लिपरी है और द टायर्स आर worn out, ये टायर फटे हुए हैं, उनके थ्रेड्स मुकम्मल तो वो नहीं है, द टायर इंस्टेड ऑफ रोलिंग स्लिप हो जाएगा, स्लिप ओवर द रोड। The vehicle will not move, the wheel starts slipping at the same point on the slippery road. Thus, for the wheels to roll, the force of friction, यानी ग्रिपिंग फोर्स जो है between tire and the road must be enough, इतनी इनफ होनी चाहिए जो कि उसको मूव करवा सके। अब यहाँ पर ये देखिए ज़रा,
द टायर मस्ट इनफ दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्लिपिंग। अगर ग्रिप नहीं होगी टायर्स की तो क्या होगा, गाड़ी जो है वो स्लिप हो जाएगी, स्किड कर जाएगी। सिमिलरली देखें ज़रा, तो स्टॉप ए कार, जब आप कार को स्टॉप करते हैं तो क्या होता है, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ए लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद द टायर ऑन द रोड इज नीडेड। फ्रिक्शन चाहिए आपको गाड़ी को रोकने के लिए, बट देयर इज अ लिमिट टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट टायर्स कैन प्रोवाइड। अब एक लिमिट होगी वहाँ पर जो कि कार को रोकने चाहिए फ्रिक्शन की फोर्स की। इफ द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्ट्रांगली, अगर आप एकदम ब्रेक लगा देते हैं, द व्हील ऑफ द कार विल लॉक अप, यानी कि लॉकअप कर देंगे वो टायर को, एकदम टायर को घुमाना बंद कर देंगे, स्टॉप टर्निंग, एंड द कार विल स्किड ड्यू टू इट्स लार्ज, तो कार जो है वो उलट जाएगी, स्किड हो जाएगी लार्ज मोमेंटम की वजह से। इट विल लॉस इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल, तो उसकी डायरेक्शन मिस हो जाएगी, आपसे कंट्रोल ही नहीं होगी। दैट में रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट, उसका नतीजा क्या होगा कि वो एक्सीडेंट हो सकता है। In order to reduce the chance of skidding, it is advisable not to apply brakes too hard that lock up their rolling motion, especially at the high speed. जब गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो एकदम जो है ब्रेक लगाना जो है वो ठीक नहीं होता, तो आहिस्ता से ब्रेक लगानी चाहिए। और इट इज़ एडवाइज अनसेफ टू ड्राइव व्हीकल विद worn आउट, अगर टायर जो है फटे हुए हैं, टायर्स पूरे ना हो तो ये सेफ नहीं है कि आप गाड़ी को रोड पर चला देते हैं। आगे देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह भी है और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। इसको हम कहते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फ्रिक्शन हैज़ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन इज अनडिज़ायरेबल, फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल है। डिसएडवांटेज व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड बिकॉज इट अपोजेस द मोशन, मोशन को अपोज करती है, तो जिससे क्या हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है बॉडी को मूव करवाने के लिए। अब देखें यहाँ पर लिमिट द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट। अब एनर्जी लॉस्ट हो रही है इसमें एज ए हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन, इसका डिसएडवांटेज बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स। सेकंड देखिए, इन मशीन्स फ्रिक्शन आल्सो कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ देयर मूविंग पार्ट। जब मूविंग पार्ट मूव करते हैं तो उनमें टूट फूट होती है, तो फ्रिक्शन जो है वो क्या करती है, वो मशीन्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को तोड़ती फोड़ती भी है। अब देखिए इसका एडवांटेजेस हैं यहाँ पर। होवेवर समटाइम्स फ्रिक्शन इज मोर डिजायरेबल, वी कैन नॉट राइट, हम लिख नहीं सकते इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, आपको लिख नहीं सकते, आपका पेन स्लिप हो जाएगा बिटवीन पेपर एंड द पेंसिल। आगे देखिए, फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, वी कैन नॉट रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड। सारे एडवांटेजेस हैं। स्लिपरी ग्राउंड ऑफर्स वेरी लिटिल डिस्टेंस, हेंस एनीबॉडी who tries to run on a slippery ground may meet an accident. Similarly, it is dangerous to apply brakes with full force to stop a fast moving vehicle on a slippery road because birds could not fly if there is no air resistance. ये भी याद रखिएगा, बर्ड उड़ नहीं सकते अगर जो है फ्रिक्शन ना हो हवा में। The reaction of the pushed air enables the birds to fly. Thus, in many situations we need friction, while in other situations we need। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है इसका लास्ट पोर्शन है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। अगर आप स्लाइडिंग को स्मूथ कर लेते हैं तो आपकी फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम। सेकंड है मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स एज स्ट्रीम लाइन शेप। स्ट्रीम लाइन शेप देख सकते हैं आप, ये देखिए ये स्ट्रीम लाइन शेप है। कारें में स्ट्रीम लाइन शेप से बताएंगे ताकि कम से कम फ्रिक्शन जो है एक्ट करे। फिश शेप सच एज कार, एरोप्लेन्स, this causes the smooth flow of air and thus minimize the air resistance. Lubricating the sliding surfaces, जहाँ पर आप बॉडी को स्लाइड करें वहाँ पर आप ऑयल लगा दें। लुब्रिकेटिंग में ऑयलिंग कर दें, ऑयल लगा दें, उससे आपकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी। लास्ट है यूजिंग बॉल बेयरिंग्स ऑन रोलर बेयरिंग्स। अब जब हम बेयरिंग इस्तेमाल करते हैं तो वो घूमते हैं, जिससे क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, वो लेस होती है स्लाइडिंग से। तो जब आप बेयरिंग लगा देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो है फ्रिक्शन कम हो जाएगी, बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स ये आपने बेटा याद करना है, इसको देखना है, समझना है। अगर प्रॉब्लम आए तो मुझसे फिर रब्ता कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।